देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई इजिकल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई जेड एक्स प्लस में इसको लाना है। ठीक है, तो आपको यह बात पता है कि प्रूफ करने के लिए आपको बताया गया है कि इस RHS वाले भाग को देख करके आगे बढ़ें। तो यहाँ x माइनस वाई दिख रहा है, तो यहाँ भी x माइनस वाई दिख रहा है, मतलब यह R1 यह R2, तो R1 माइनस R2 एक स्टेप बना। दूसरा y माइनस जेड दिख रहा है, मतलब R2 माइनस R3 दो स्टेप बना। दो स्टेप काम कीजिए, फिर आगे देखा जाएगा। आइए LHS वाले भाग को लेके चलते हैं। LHS वाला भाग, तो LHS वाला क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो हम बनाते हैं R1 बनाते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 माइनस R2 बनाइएगा, R1 माइनस R2 यानी कि x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, फिर यहां आइए इसको वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। हाँ, अब देखिए यहां पे यहां फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। यहां पर देखिए आपका जेड क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहां एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं वाई जेड माइनस जेड एक्स है, हमको क्या कॉमन करना है, जेड कॉमन करना है। जेड कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ x माइनस वाई के रूप में आ रहा है, तो इस रूप में करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन कीजिए। माइनस कॉमन मतलब माइनस जेड कीजिएगा, तो यह माइनस में y या प्लस में x हो जाएगा। हाँ, यानी कि माइनस में जेड इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि माइनस जेड हम कॉमन करते हैं ताकि x माइनस वाई आ जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे ये तो कॉमन हो जाएगा। अब एक और काम करके चलते हैं आगे में है। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके दूसरा लाने के चक्कर में पड़ते हैं। हाँ, तो यह R2 बनाते हैं R2 माइनस R3। ठीक है, तो आइए इसको हल भी करेंगे और इसका रूल भी यूज करेंगे। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। यहां से z ना कॉमन करें, क्या कॉमन करेंगे, माइनस जेड, तो माइनस जेड कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां काम करते हैं, y माइनस जेड बनेगा, या दूसरा स्टेप जो है y2 का y माइनस जेड बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब यह उतर जाएगा जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें से कॉमन करते हैं x माइनस वाई R1 से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 से x माइनस वाई कॉमन करते हैं, तो x माइनस वाई अगर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 x प्लस वाई 1 x प्लस वाई और माइनस जेड। ठीक है, अब नीचे आते हैं y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला वही एक हो जाएगा वाई ए माइनस बी मतलब वाई माइनस जेड, और एक हो जाएगा वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहां से फिर x कॉमन करना है, तो यहाँ y माइनस जेड है, यहाँ z माइनस वाई आ रहा है, तो माइनस x कॉमन कर लीजिए इसमें से, यानी कि माइनस x कॉमन कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका
y माइनस जेड बन जाएगा, y माइनस जेड बन जाएगा। ठीक है, तो y माइनस जब जेड बन गया तो तीसरा क्या है, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे। ठीक है, कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम किससे, तो R2 से, तो R2 से कॉमन किया जाए तो यह बनेगा x माइनस वाई, और एक और कॉमन निकल रहा है कौन, y माइनस जेड। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 x प्लस वाई और माइनस में जेड, यह हो जाएगा आपका 1, यह क्या हो जाएगा आपका माइनस वन निकल गया तो प्लस वाला यानी कि y प्लस जेड, और यह होना माइनस में x, यह हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर और x y। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे 1 और 1 दिख रहा है, इसका मतलब 1 से 1 गया 0, मतलब R1 से R2 गया तो एक 0 हो जाएगा, तो इसको काम कीजिए इस पर। ठीक है, यानी कि यहाँ R1 बना दीजिए, R1 बनाइए R1 माइनस R2। ठीक है, तो आइए x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब आइए R1 माइनस R2 0, e माइनस ई, यहां देख लीजिए इसको, x माइनस वाई, अब माइनस जब यहां लगेगा तो ये भी माइनस में y और माइनस में z बन जाएगा, यानी कि x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई और y प्लस जेड, तो y प्लस जेड तो माइनस जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, तो y से y कैंसिल, z माइनस x हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखें, यहाँ पर z x माइनस जेड, x माइनस जेड, एक बात यहाँ भी देख लीजिएगा, x माइनस जेड आ रहा है, हमको लाना क्या है, z माइनस x लाना है, तो z माइनस x लाना है, क्यों ना इसमें से माइनस अभी ये कॉमन कर ले ताकि सुविधा होगा, तो यह हो जाएगा आपको माइनस में x अब प्लस में z, यानी कि माइनस में हो जाएगा आपका z माइनस x। ठीक है, तो z माइनस x को लिखिए, तो यहां आइए माइनस कॉमन करके z माइनस x लिखिए। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब यहां आते हैं, तो यहां आएंगे तो फिर वही रूल e माइनस ई, यानी कि माइनस में z अब माइनस में x, तो माइनस में z अब प्लस में x, यानी क्या हो गया x माइनस जेड, ये भी आ गया, लेकिन z माइनस x चाहिए तो इसमें से भी माइनस कॉमन कीजिए तो ये बन जाएगा आपका z माइनस x। ठीक है, तो यहां भी लिखिए माइनस z माइनस x। ठीक है, अब देखिए बाबू एक स्टेप तो हो गया, अब इसको हम R1 बना रहे थे, बाकी सबको उतार लीजिए, 1 y प्लस जेड माइनस में x, जेड जेड स्क्वायर और x y। अब इसमें से कौन हो रहा है क्या चीज, z माइनस x, किससे, तो R1 से, कॉमन क्या चीज, z माइनस x फ्रॉम R1, तो R1 से z माइनस x कौन कीजिए, यहां पे यह क्या हुआ आपका x माइनस वाई, y माइनस जेड और कॉमन हो गया z माइनस x, तो आपका बन क्या गया 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 y प्लस जेड माइनस x, 1 y प्लस जेड माइनस x। ठीक है, यहां क्या होगा जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब देखिए यहां एक तो जीरो आ गया, अगर 2 जीरो आया होता तो एक्सपेंड कर देते, बट एक जीरो आया हुआ है तो सोचते हैं एक जीरो और आ जाए। आइए हम इसको अगर जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं तो -1 और माइनस में -1 तो क्या हो जाएगा यार, -1 प्लस 1 यानी हो जाएगा ये 0, यानी हम इसको घटा करके भी 0 कर सकते हैं, मतलब यह वाला भाग है C2, यह है C3, यानी कि C2 बना दीजिए किस तरह से, C2 माइनस C3। ठीक है, अब हल कर दीजिए, x माइनस वाई
वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और इस काम को भी करेंगे इसी में। तो आप C2 बना रहे हैं तो C1 को उतार लीजिए, 0 1 और जेड, और C3 को -1 माइनस एक्स और एक्स वाई। हाँ, आइए अब C2 माइनस C3 दिखाते हैं। C2 माइनस C3, -1 माइनस -1 यानी कि -1 + 1 क्या हुआ 0। इस स्टेप को लिखिए 0। अगला C2 माइनस C3 मतलब y प्लस जेड, माइनस में x यानी कि y प्लस जेड प्लस x यानी कि x प्लस y प्लस जेड, सीधा x प्लस y प्लस जेड, x प्लस y प्लस जेड। अब e माइनस e यानी कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यह हल नहीं होगा, वही रह जाएगा यानी कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हाँ, अब आइए एक्सपेंड कर देते हैं इसको पकड़ के। एक्सपेंडिंग एलॉन किसके, तो R1 के। तो आपका पहले से x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। R1 में आप क्या पकड़ रहे हैं -1 इंटू, आप -1 पकड़ लिए तो हो क्या गया आपका e कैंसिल और e कैंसिल। हाँ, तो 1 x प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हाँ, अब इसको हल किया जाए। हाँ, देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड, ठीक है। चलिए, और क्या होगा z माइनस एक्स, -1 मजोला कुछ लीजिए, e मल्टीप्लाई e तो वही रह जाएगा यानी कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस फॉर्मूला का, फिर e मल्टीप्लाई e यानी कि जेड एक्स जेड वाई और जेड मतलब जेड स्क्वायर, ठीक है। अब x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है, इंटू -1। अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस को अंदर दीजिए यानी कि जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में जेड एक्स माइनस में जेड वाई और माइनस में जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में कैंसिल, अब -1 से मल्टीप्लाई कीजिए उसमें यानी कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, -1 जब जाएगा अंदर तो एक्स वाई बन जाएगा यानी कि एक्स वाई आप प्लस में प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई खत्म, ठीक है। तो x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो क्या आ गया आपका RHS वाला भाग आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 का 1 नंबर प्रश्न है x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 को प्रूव करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, तो इसमें भी आपको ध्यान लगाना होगा कि LHS वाला जो भाग है वह RHS वाले भाग के बराबर किस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपको लाना है 5x प्लस 4, आप एक रो वाइज जोड़ के चेक कीजिए और एक कॉलम वाइज जोड़ के चेक कीजिए कि किस पर वह आ रहा है, ठीक है। तो आइए रो वाइज जोड़ के चेक करते हैं। रो वाइज जोड़ेंगे यानी कि कॉलम को जोड़ रहे हैं, आप कॉलम वाइज जोड़ेंगे मतलब रो को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए जोड़िए इसको, यहां पर 1x और यहां पर 2x, तो 2x और 1x 3x हो गया और 2x कितना 5x यानी कि 2 2 4 1 5x, तो 5x यहां पर तैयार हो गया, 5x है। अब प्लस में
4, तो 5x प्लस 4 मिल गया। इस तरह जोड़िए तो 1x और 2x, तो 1 2 3x और 2x, कितना x 5x मेरा हो गया यहाँ पर, तो 5x प्लस 4 ये भी हो जा रहा है। यानी कि आप कॉलम से जोड़े या रो से जोड़े, दोनों क्या होगा सेम होगा, तो आप जैसे मन करे उस तरह बना सकते हैं। तो देखिए इसको LHS वाले भाग को लेते हैं, क्या है आपका x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो R1 R2 R3 करते हैं R1 बना करके, तो आप R1 बनाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो x, तो 1x और 2x 3x और कितना 2x, तो 3 2 5x, अब प्लस में 4 का 4 रह गया, ठीक है। फिर इसमें जोड़िए 2x 1x 3x 2x 5x प्लस 4, फिर जोड़िए 2 2 4 1 5, तो 5x प्लस 4, आपका R1 क्या हो गया तैयार हो गया। R2 को तैयार 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे यह मेरा जो हो गया वो कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1। चलिए तो कॉमन हो ही जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा तो सब 1 हो जाएगा ना, तो आइए कॉमन कर लेते हैं, 1 होगा तो और आसान हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 को कॉमन कीजिएगा, तो यहां हो जाएगा 1 1 1, यहां हो जाएगा आपका 2x x प्लस 4 और 2x, यहां हो जाएगा आपका 2x और फिर जाएगा आपका 2x और x प्लस 4। आइए अब 1 वाले जगह पर आ गए, फिर 1 को 0 करना है तो इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसको 0 करना है तो इसमें से इसको घटा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से यहां घटाते हैं, यहां से यहां घटाते हैं, तो एक बार में 2 को 0 हो जाएगा ना, एक बार में 2 0 हो जाएगा, इसी को एक्सपेंड कर देंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 2 बार घटा करके यहां से इसको और यहां से इसको घटा रहे हैं और यहां से इसको, यानी कि C1 बना देते हैं, C1 माइनस C3, ठीक है। तो यहां पर C1 बना दीजिए, C1 माइनस C3, यहां ऑप्शन दिखाई दिया इसीलिए इस तरह कर दिए हैं, ना तो इस तरह करते। आइए C1 बात है, C1 माइनस C3, तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 आपका कॉमन है। अब C1 बना रहे हैं आप, 1 माइनस 1 0, फिर 2x माइनस 2x 0, फिर 2x माइनस x माइनस 4, यानी देखिएगा इसको 2x माइनस x माइनस में 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस तरह होता कोष्ट में, तो जब कोष्ट हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा, हाँ। तो 2x से 1x गया, x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 रख दीजिए यहाँ पे, x माइनस 4, ठीक है। अब इसको उतार दीजिए, 1 1 x प्लस 4 x प्लस 4 और क्या होगा 2x 2x, हाँ। फिर 1 2x x प्लस 4 1 2x x प्लस 4, ठीक है। देखिए बाबू अब एक स्टेप में 2 0 हो गया, इसीलिए इस तरह काम किया, तो इस तरह करते, ठीक है। आइए अब 2 0 हो गया तो एक्सपेंड कर दीजिए इसमें, यानी कि C1 एक्सपेंडिंग along C1, तो C1 में 5x प्लस 4 पहले से तो है, 1 में मतलब किसको पकड़ना है, x माइनस 4 को, तो x माइनस 4 को पकड़ लीजिए, ठीक है। और इस तरह कीजिए इसको, अच्छा डिटरमिनेंट दिखाई दे पर, तो लीजिए ये कैंसिल हो गया आपका और ऊपर वाला कैंसिल हो गया, बस हो गया 1 1 x प्लस 4 और 2x, हाँ। तो आइए हल करते हैं,
5x प्लस 4 x माइनस 4 इसको 1 मल्टीप्लाई 2x तक 2x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लीजिए दिखा देते हैं, यह 2x हो गया। अब माइनस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए तो 5x प्लस 4 x माइनस 4 और यह हो जाएगा आपका 2x माइनस x माइनस 4। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं कि जब भी माइनस का बात हो तो कोष्ट आगे जरूर लगाइएगा जब एक या दो से अधिक टर्म हो तब। ठीक है, दो से अधिक टर्म हो तब, एक होगा तो चल जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए 2x से 1x गया तो 1x बच गया, यानी कि 5x प्लस 4 x माइनस 4 और क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब देखिए बाबू 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का यह 2 है तो होगा ना, बेस जब से मैं तो पावर जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका RHS। देख लीजिए यहाँ पे 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का 4 माइनस x का होल स्क्वायर ना, तो यह 4 माइनस x का होल स्क्वायर है, यहाँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर आया है। आइए इसको दिखा देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा। 5x प्लस 4, अच्छा इसमें से माइनस कॉमन कीजिए, माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो यह बन जाएगा आपका 4 माइनस x। क्यों? क्योंकि माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो 4 माइनस x हो जाएगा और 4 माइनस x का होल स्क्वायर। हाँ, आइए यहाँ पे 5x प्लस 4, ठीक है, माइनस का स्क्वायर, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो खुद प्लस हो गया, खत्म हो गया, यानी कि यह हो गया कितना 4 माइनस x का स्क्वायर, जो कि अब हो गया आपका RHS। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 2 नंबर, इसमें प्रश्न जो दिया है y प्लस के वाई वाई, वाई वाई प्लस के वाई, वाई 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 प्लस के दिया हुआ है। ठीक है, यार इसको लाना क्या है, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के लाना है। ठीक है, तो खैर के स्क्वायर तो कहीं कुछ करने को दिख नहीं रहा है कहीं, तो अब 3y प्लस के को देखिए, यानी कि एक बार रो वाइज ऐड कीजिए, एक बार कॉलम वाइज ऐड कीजिए, हो सकता है आ जाए। आइए ऐड करते हैं, 1y 1y 2y 1y 3y, के जो है फिर इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न जो था उसमें 4 था कांस्टेंट में, इसमें k है कांस्टेंट में, तो 3y प्लस k इस तरह जुड़ने को आ जा रहा है, और इस तरह जुड़ी तो y y y यानी 3y प्लस k, यानी कि आप r1 r2 r3 भी जोड़ करके बना सकते हैं, या c1 c2 c3 भी जोड़ करके आप बना सकते हैं। तो आइए LHS लेते हैं, LHS इक्वल टू हो जाएगा मेरा y प्लस k, y और y, फिर y प्लस k और y और y प्लस k। ठीक है, क्या करते हैं हम इसको जोड़ते हैं, मतलब यह C1 है लेकिन इस तरह देखा जाता है यह R1 R2 और R3 है, मतलब R1 बनाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, ऐड कर दीजिए इसको, R1 बनाना है सबको जोड़ दीजिए, 1y 3y हो जाएगा, यानी कि 3y प्लस k फर्स्ट हो गया, फिर इसको भी जोड़िएगा तो 3y प्लस k आ जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 3y प्लस k, इसको उतार लीजिए y प्लस k और y और y प्लस k। ठीक है, आइए अब 3y प्लस के एक के रो में हो गया तो उसको कॉमन कर सकते हैं ना, तो कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम R1। चलिए R1 से तो 3y प्लस के कॉमन कर लिए। अब देखिए कि कहीं और रास्ता दिखाई दे
कि 0 हो जाए, लेकिन 3y प्लस के अगर कॉमन है तो सब 1 होगा। तो आइए वहां देखेंगे, उसके बाद काम करेंगे। कॉमन कीजिए तो 1 1 1 y प्लस के और y, फिर y और y प्लस के। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहां 0 करना है तो इसमें से इसको हटा देते हैं और फिर इसमें से इसको घटा देंगे ना। अच्छा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा तो सब कर लेगा, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा यहाँ भी। चलिए आइए, तो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं किस तरह से, यानी C1 बनाते हैं C1 माइनस C2, C1 बनाते हैं C1 माइनस C2। कॉमन क्या है आपका, कॉमन नहीं लिखे हैं, 3y प्लस के कॉमन है। हाँ, तो 3y प्लस के, C1 आप बना रहे हैं तो C1 बनाइए 1 माइनस 1 0, y माइनस के, देखिएगा अब y अब माइनस यहाँ आ रहा है तो ये माइनस बन जाएगा, यानी कि y कैंसिल, माइनस में के हो गया, यहाँ पर माइनस में के, y माइनस y क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए आप, मतलब 1 y प्लस के और y, फिर हो गया 1 y प्लस के, 1 y प्लस के। देखिए बाबू, यहां भी एक स्टेप के काम पर 2 0 हो गया। अब इसको पकड़ लेंगे, ठीक है, इसको पकड़ेंगे, काम मेरा हो जाएगा। तो यह कौन कहलाएगा आपका, क्या नाम है इसका, C1। तो C1 को एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग एलॉन C1। तो आइए 3y प्लस के, एक्सपेंड कर रहे हैं माइनस के, लेकिन देखिएगा यहां पर प्लस माइनस, इसका इंटरनल साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस इनटू माइनस में के को आप पकड़ रहे हैं। तो आइए यहां इनटू में, तो इससे बात करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बच कर गया 1 1 y के, 1 1 y और y प्लस के आपका बच गया। तो आइए 3y प्लस के, ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस तक के हो गया, यहाँ पर इतना मल्टीप्लाई इतना, तो y प्लस क्या हुआ, के हुआ। ठीक है, अब माइनस 1 मल्टीप्लाई y तो हुआ y। ठीक है, अब y कैंसिल के हो गया, यानी कि 3y प्लस के इंटू के। हाँ, तो के स्क्वायर बन गया, यानी कि के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए आपका यह जो RHS वाला भाग है वह आ गया, यानी कि यह RHS आ गया। ठीक है, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS रूट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 का वर्क देखेंगे, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b को प्रूफ करना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे मेरा a प्लस b प्लस c आएगा, उसके लिए सोचते हैं। आइए इसको जोड़िए इस तरह से, तो यहां पर a है प्लस में, तो 1a ऐड करेंगे तो 2a, तो 3a हो गया, फिर यहां से यानी कि ऐड करने पर कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, इधर में है। अब ऐसे कीजिए, यानी कि वह a है माइनस बी माइनस सी, और देखिए आप 2b है प्लस में, 2c है माइनस में प्लस में, तो माइनस में b माइनस में c तो घट जाएगा, तो 2b से एगो b गया तो एगो b बच गया, फिर 2c से एगो c गया तो एगो c बच गया, यानी कि बच गया a प्लस b प्लस c। तो चलिए a प्लस b प्लस c एक स्टेप तो आया, फिर आगे बढ़ते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, आइए LHS वाले भाग को लेके चलते हैं, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस c माइनस a और 2b।
2c, 2c, c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम जो लेके चले हमें करते हैं इसको सब जोड़ देते हैं, तब ना जोड़ेंगे तब ना माइनस में प्लस में जुड़ के घट जाएगा। तो आइए इसको जोड़ते हैं, यानी कि C1 नहीं, इसको क्या बोलते हैं, R1 बनाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आइए तो बनाइए R1, E प्लस E। ठीक है, आइए दिखा ही देते हैं इसको, A माइनस B माइनस C प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, फिर इसमें आइए 2A प्लस B माइनस C माइनस A प्लस 2C। दूसरा हुआ, इसमें आइए 2A प्लस 2B प्लस C माइनस A माइनस B। ठीक है, अगर यही माइनस वाला काम हो तो पोस्ट करना पड़ता, क्योंकि माइनस जो होता है वो थोड़ा सा अंदर प्रवेश करने के बाद साइन को चेंज कर देता है। आइए अब इसको उतार लीजिए, यानी कि इसका है 2b, इसका है आपका b माइनस c माइनस a, इसका है 2b, इसका है 2c, 2c और c माइनस a माइनस b। आइए आप देखते हैं क्या हुआ, यह काम करने पर हल कीजिए। 2b प्लस में और b माइनस में, मतलब a वाला बात आते हैं पहले, तो a इसमें एक ही है, बाकी नहीं है, तो a को लीजिए प्लस 2b में से 1b गया तो b प्लस 2c से 1c गया तो c। उसी प्रकार 2a से 1a गया a, उसके बाद b नहीं एक ही है तो b, और c वाला 2c से 1c गया प्लस c। फिर यहां आइए 2a से 1a गया मतलब a, 2b से b गया प्लस b, और c अकेला है तो प्लस c। बाकी को उतारिए 2b, b माइनस c माइनस a और 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब क्या करते हैं, a प्लस b प्लस c को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम R1 से कॉमन कीजिए तो क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c निकल गया तो बन गया 1 1 1, 2b b माइनस c माइनस a, 2b b माइनस c माइनस a और 2b। ठीक है, 2c 2c c माइनस a, 2c 2c और c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। अब वहां 1 दिख रहा है तो 1 वाला नियम का प्रयोग कीजिए। आइए इसमें से इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो फिर यहां प्रॉफिट होगा क्या चीज, a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। हाँ तो क्या बनाते हैं, C1 बनाते हैं, C1 माइनस C2, यानी कि A प्लस B प्लस C। C1 बनाइए, C1 माइनस C2, तो 1 में से 1 गया तो 0, इसमें से यह गया। आइए दिखाए थे इसको, 2b माइनस b माइनस c माइनस a, यानी कि 2b माइनस b प्लस c प्लस a, यानी क्या हुआ a और 2b से b गया b, यानी कि c है तो a प्लस b प्लस c हो गया। तो यहां आइए लिख लीजिए क्या चीज, a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब आइए यहाँ पे e माइनस e, यानी कि 2c माइनस 2c तो 0, फिर इसको उतार लीजिए 1 b माइनस c माइनस a और 2c 1 2b c माइनस a माइनस b। ठीक है बाबू, तो अब देखिए एक इसको भी 0 करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 0 आ गया। हाँ उसको भी 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 0 आ गया तो आगे बढ़ने की क्या जरूरी है, एक्सपेंड कर लीजिए, किसको पकड़ के
तो C1 को एक्सपेंडिंग अलोंग C1 तो हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और आप पकड़ेंगे किसको, C1 में इसको पकड़ेंगे, इसका इंटरनल साइन क्या होता है, माइनस होता है माइनस A प्लस बी प्लस सी, ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो हो गया 1 1 और 2C C माइनस A माइनस B, ठीक है। आइए तो हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी, माइनस को तो रखे रहना होगा अभी, A प्लस बी प्लस सी। आइए इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यानी क्या हो जाएगा यार, C माइनस A माइनस B और माइनस में 2C, यानी A प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस में A प्लस बी प्लस सी। अच्छा अब यह हो जाएगा आपका 2C से वो C गया, यानी कि माइनस में C माइनस में A माइनस में B, तो इस माइनस को इसके अंदर दे दीजिए, A प्लस बी प्लस सी, फिर A प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें माइनस में जाएगा तो C प्लस A प्लस B, यानी कि A प्लस बी प्लस सी हो गया, तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लाना था वह आ गया, यानी कि क्या आ गया, RHS आ गया, तो लिख देंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव, ठीक है। अब 11 का सेकेंड नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया है x प्लस वाई प्लस 2z, x y z y प्लस z प्लस 2x y z x z प्लस x प्लस 2y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यानी कि 2 भी चाहिए और x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, यानी कि अगर किसी रो या कॉलम को ऐड करने पर 2x प्लस 2y प्लस 2z यदि आता है तो सबसे अच्छा है। आइए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक 1x दिया है, 1y दिया है और यहाँ पर 1x और 1y है और 2z यहाँ है, तो 1x 1x 2x 1y 1y 2y और 2z है। इसका मतलब है कि इसको इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो मेरा काम वहां का हो जाएगा, तो यह कहलाएगा C1 C2 और C3, ठीक है। तो आइए LHS को लेकर के चलते हैं, LHS इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2z, x y z y प्लस z प्लस 2x और y z x और z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, मतलब C1 बनाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 बना रहे हैं तो C1 बनाइएगा ई वाला 1x 1x 2x 1y 1y 2y, आप प्लस में 2z तो है ही है, फिर यहाँ पर 1z 1z 2z 2x और 1y 1y 2y, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। यहाँ आएंगे तो फिर 1x 1x 2x फिर 2y और 1z और 1z 2z, ठीक है। इसको उतार लेंगे, x y प्लस z प्लस 2x और यहाँ पर होगा x, उसके बाद y और z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन कर लिया जाए, तो कॉमन को इस तरह से सजाया करेंगे, इसको 2 इसमें से बाहर निकालिए, x प्लस वाई प्लस z, फिर 2 निकालिए
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर 2 निकालिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको उतार लीजिए, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ एक्स वाई वाई और जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, यहां से कॉमन कर लीजिए इसको, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1। तो C1 से उसको कॉमन कर लेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को C1 से कॉमन करेंगे तो सब हो जाएगा 1, यानी 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x। फिर आएंगे वाई 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 और z प्लस एक्स प्लस 2y, z प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब इसको जीरो करने का प्रयास कीजिए, 1 माइनस 1 मतलब r1 बना दीजिए, r1 माइनस r2। ठीक है, तो r1 बनाइए, r1 माइनस r2, इसमें दो काम कर देते हैं एक बार में, फिर r2 बना देते हैं r2 माइनस r3। ठीक है, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार r1 बनाते हैं पहले, 1 माइनस 1 0, एक्स अब माइनस इतना करना है तो ई माइनस ई माइनस ई माइनस, मतलब हो जाएगा यह माइनस में एक्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में एक्स माइनस में वाई और माइनस में जेड, ई माइनस ई हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, ये इसका काम हो गया, अब इसका भी काम कर लेते हैं साथ में, 1 माइनस 1 ये भी हो जाएगा 0, फिर ई माइनस ई, तो यहाँ पर 2x में से एक x चला जाएगा तो 1x बच जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2x से 1x गया तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है, फिर यहां से इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस 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 हो जाएगा, यानी कि माइनस में x माइनस, यहाँ पर माइनस 2y में से y गया तो माइनस में y, यानी कि माइनस में x माइनस में y और माइनस में z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएंगे तो 1x और z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, चिन्ह तो समझाने के लिए लगाए थे। हाँ, अब देखिए बाबू, इसमें आपका x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन कर देंगे तो इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको एक स्टेप में सरिया लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यह हो जाएगा 0 0 1, अब माइनस कॉमन कीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड 0, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और यह हो जाएगा माइनस कॉमन करके x प्लस वाई प्लस जेड, इसको उतार लीजिए, 1x और z प्लस एक्स प्लस 2y। हाँ, अब आइए इस लाइन से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, फिर इस लाइन से भी हो जाएगा ना, यानी कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम r1 एंड r2, दोनों में से कॉमन करते हैं तो ये वो पहले से है, दो वो और निकल रहा है तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका 0 0 1, यहाँ आएंगे तो -1, यहाँ आएंगे तो 1, यहाँ तो x रह जाएगा। अच्छा, यह हो जाएगा आपका 0, यह हो जाएगा आपका -1, यह हो जाएगा आपका z प्लस एक्स प्लस 2y। हाँ, अब आइए एक्सपेंड कर देते हैं, इधरों से कर सकते हैं इधरों से कर सकते हैं, तो C1 ही कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग along C1 करते हैं तो यह आपका पहले से है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3, आप इसको एक्सपेंड करें तो 1 पकड़ेंगे, 1 से ही कैंसिल, यानी कि 1 और हो जाएगा इसका कौन कौन, -1 0 1 -1 -1 0 1 -1। ठीक है,
2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3, इसको 1 इंटू 1 तो 1 होगा, मैथ में प्लस 1 माइनस 0, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर क्यू इंटू 1, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर क्यू, जो क्या आ गया आर एच एस। ठीक है, तो इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, यह हुआ आपका आंसर।